चाची बसंती अपनी धन्नो, फूफा घोटाला और अपनी पालतू मुन्नी, सन्नो और पारो के साथ शान से मौसम का मजा लेते हुए बात करती हुई घर जा रही होती है। फूफा घोटाला घर पहुंचकर उनसे गिफ्ट का डब्बा लेने की कोशिश करता है, लेकिन चाची है चालू। उन्होंने फूफा घोटाला को मना कर दिया। उधर मुन्नी, सन्नो और पारो बसंती फूफा घोटाला के चालू इरादों के बारे में गुप्त भाषा में बात करती है। चाची घर के अंदर जाती है और वापस आकर बोलती है, उसके बां के नौजवान वकील को बुलाओ, वो अपनी वसीयत लिखावना चाहती है। फूफा घोटाला बोलता है, जो हुक्म मेरी मालकिन, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक स्कीम भी आ जाती है। और ये आ गए चाची बसंती के नौजवान वकील बांकेलाल। इनकी जवानी के चर्चे दूर दूर तक है। इनके चलने से जमीन भी हिलने लगती है। अपनी मस्ती में चले हुए ये दरवाजा बजाते हैं। फूफा घोटाला दरवाजा खोलता है। बांकेलाल जवानी की मस्ती में जीने से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीना कमजोर रह जाता है। तब फूफा घोटाला इनकी मदद करके किसी तरह इन्हें ऊपर पहुंचाते हैं। ऊपर जाने पे फूफा घोटाला के कपड़े तक उतर जाते हैं, लेकिन जवान वकील अब भी मस्त। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। चाची बसंती को देखते ही जवान बांकेलाल जोश में बिल्ली की पूंछ को चाची का हाथ समझ के चूम लेते हैं, जिससे चाची शर्मा जाती है। फिर चाची और जवान बांकेलाल डांस करने लगते हैं। चाची तो थक के रुक जाती है, लेकिन जवान बांकेलाल नाचते ही रहते हैं। तब चाची बोलती है, फिर चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। फिर बांकेलाल चाची की वसीयत लिखने बैठते हैं। चाची सारी दौलत फूफा घोटाला के नाम करने को बोलती है, जिससे फूफा घोटाला खुश हो जाता है। लेकिन चाची बोलती है, ये सब होगा जब मुन्नी, सन्नो और पारो मर जाएंगी, तब तक दौलत मुन्नी, सन्नो और पारो की। फूफा उदास हो जाता है, लेकिन फिर तय करता है, कुछ भी हो दौलत उसी की होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। फूफा घोटाला जायदाद हड़पने के इरादे से मुन्नी, सन्नो और पारो के खाने में नींद की गोली मिला देता है। फूफा घोटाला के इरादों से बेखबर मुन्नी, सन्नो और पारो जायदाद मिलने की खुशी में खूब पार्टी करते हैं। उधर फूफा घोटाला उन सब के लिए नींद की दवाई मिला दूध लाता है, जिसको देख सबको भूख लगने लगती है और वो दूध पीने लगे। तभी भोलू चूहा भी अपने साथ बिस्कुट लेकर बाहर आया और दूध पार्टी में शामिल होने के लिए बोला। मुन्नी, सन्नो और पारो ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद उन सब ने दबा के पार्टी की और नींद की दवाई वाला दूध पिया, जिससे उन्हें नींद आने लगी और वो सोने चले गए। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। जब सब नींद के नशे में हो गए तो रात को फूफा घोटाला मुन्नी, सन्नो और पारो को उठा लेता है और अपनी टमटम पे उन्हें घर से दूर ले जाने का प्लान करता है, जिससे सारी जायदाद उसकी हो जाए। फूफा घोटाला उन्हें शहर में इधर से उधर, नदी, नाले, मेट्रो, सुनसान सब जगह लेके घूमता है, लेकिन कोई जगह नहीं मिलती। फिर वो उन्हें जंगल लेकर जाता है, जहां पहले से ही जग्गू दादा सो रहे होते हैं। जग्गू दादा फूफा घोटाला को देखते ही अपने बेटे टाइगर को उठाते हैं देखने के लिए, और दोनों फूफा घोटाला को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। जग्गू दादा ने कान लगा के सुना और टाइगर को बोला, चल पीछा करते हैं। लेकिन टाइगर एक नंबर का आलसी सोने की कोशिश में था। जग्गू दादा ने कान खींचा और ले गए टाइगर को। जैसे ही फूफा घोटाला ने देखा जग्गू और टाइगर को, डर के मारे भगा। डर की वजह से मुन्नी, सन्नो, पारो गिर गए और फूफा घोटाला के पीछे लग गए। जग्गू और टाइगर, फूफा घोटाला कभी ऊपर कभी नीचे, आगे पीछे, धूम ढढाम, ठू ठा ठास, कभी पूपू काटा, कभी हवा में उछाला, कभी छाते से लटकाया, कभी हंगामा। पीछे ही लग गए फूफा घोटाला के। जान हलक में आ गई। फिर लास्ट में किसी तरह उठा पटक के बाद फूफा घोटाला की टम टम टू टाट के भागी दूर। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। भाई साहब फूफा घोटाला किसी तरह अपनी जान बचा के उल्टा पुल्टा भागे। तभी नदी में गिरी हुई मुन्नी, सन्नो और पारो को तलाश करने उनकी मम्मी निकली। कोई कहीं मिला लटका हुआ, कोई मिला नदी में गिरा हुआ मेंढक के पास, कोई डर की वजह से टोकरी में छुपा हुआ मिला। बस बात ये थी कि सब ठीक ठाक मिल गए, लेकिन अब एक नई मुसीबत। मौसम खराब, बिजली की आवाज और तेज बारिश होने लगी। सबने टोकरी के अंदर छुपकर किसी तरह जान बचाई। उधर चाची बसंती रात को एकदम डर के उठी और मुन्नी, सन्नो और पारो को पास न देख के घबरा गई। वो उन्हें आवाज देने लगी, लेकिन तीनों कहीं नहीं मिली तो चाची बसंती घबरा गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और फॉलो तो करो प्लीज। चाची बसंती को चिल्लाते